अगर आपकी कोई सरफेस इंक्लाइंड है, किससे इंक्लाइंड है? हॉरिजॉन्टल से। अगर कोई सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, तब नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये एक बॉडी यहाँ रखी हुई है जिसका मास है m, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ध्यान रखिएगा, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा। दिस इज mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब, नॉर्मल का, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री विद द सरफेस। जिस सरफेस पर भी, जिस लाइन पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, उसके साथ 90 डिग्री वाली लाइन नॉर्मल कहना। अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। अगर अब भी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अभी भी ये चल नहीं रही, फिसल नहीं रही, जरूरी नहीं कि इंक्लाइन प्लेन पर वो फिसल कर जाएगी। अगर अब भी ये नहीं फिसल रही है, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे? हम इस mg को रिजोल्व करेंगे mg को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। देखना ध्यान से, एक तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक ये बनेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इन दोनों को मैं मिलाऊं तो बनना चाहिए मेरा रेक्टेंगल, बन गया। ठीक है, ये थीटा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 90, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर एंगल ये आ जाएगा आपका क्या? थीटा। और ये एंगल, ये लाइन क्या बनेगी? ये आपका कंपोनेंट बनेगा mg का, क्या बनेगा? mg cos थीटा। अब mg cos थीटा और r आमने सामने हो गए, mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो सरफेस से ऊपर उछल रही, ना सरफेस के अंदर धंस रही, तो दोनों इक्वल है। सरफेस से ऊपर उछालने वाला कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस के अंदर धंसा देने वाला कौन है? mg cos थीटा। ना सरफेस के अंदर धंस रही, ना सरफेस से ऊपर उछल रही। तो अब जो रिएक्शन है यहाँ पर, अब जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है R, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के इक्वल नहीं होगा, हमेशा mg के इक्वल नहीं होगा। अब अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। ये आपका निकल कर आया पूरा का पूरा। इस केस में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एम जी कॉस थीटा बन जाएंगे। और अगर ये चल रही है, मूव कर रही है, बॉडी इस पर चल रही है, फिसलना शुरू कर दिया, तब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्योंकि आगे की डेरिवेशन में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इफ द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, this is the body. If the body is at the verge of sliding down, then the force of friction upward. This is the force of friction. If the body has a tendency to slide down, the force of friction is upward. If a body is in a tendency to slide up, जरूरी नहीं कि slide down ही होगा हमेशा, it may slide up. अभी हम आगे देखेंगे इसके केसेस। अगर ये बॉडी है, it has a tendency to slide up the plane, then the force of friction is down the plane. If the body has a tendency to slide down the plane, the force of friction is up the plane. If a body has a tendency to slide up the plane, the force of friction is down the plane. Na vertically upward, na vertically downward, down the plane or down the up the plane and down the plane. These are the conditions.
लेकिन दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस, द force of friction is equals to mu s mg cos theta if the body is stationary, if the body is at rest, or force of friction equals to mu k mg cos theta if the body is moving, if the body is sliding. अगर ये एक्चुअल में स्लाइडिंग कर रही है तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हम म्यू के लेंगे, और स्लाइड डाउन कर रही तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में म्यू एस लेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई? नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल लेना, सीधी सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन उसके इक्वल है जिसके अपोजिट ये पड़ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन mg के अपोजिट पड़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल mg। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg के अपोजिट नहीं पड़ रहा, नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है mg cos थीटा के अपोजिट, और ये ना तो उछल रहा ऊपर सरफेस से ना सरफेस के अंदर धस रहा। दैट्स वाई r इक्वल्स mg cos थीटा। इन दोनों में से एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। अगर mg cos थीटा अर्थ का एक्शन है तो ये रिएक्शन इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन r है। प्रखर ने लिखा था कि आर रिएक्शन और एक्शन के ओरिजिन डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। एक्शन और रिएक्शन पेयर में बनेंगे, लेकिन एक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन कौन कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंट ओरिजिन, इनके डिफरेंट हो सकते हैं। कहां से ये आ रहे हैं, कौन इनको अप्लाई कर रहा है, कॉज इनके पीछे क्या है, वो ओरिजिन डिफरेंट हो सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट नहीं होती, वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ आर इक्वल एम जी कॉस थीटा लेना जब इंक्लाइंड प्लेन है, और आर इक्वल्स एम जी लेना है कब, जब आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है।